हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने का। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं मोबाइल को और उसके बाद में ये अब सही दिख रहा है इतना तो ओके। पहला क्वेश्चन 101 जो क्वेश्चन है अपना, वो अपने से क्या बोल रहा है, कन्फर्मर, ये आइसोमर है, कन्फर्मेशनल आइसोमर का। ठीक है, ये बोल रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है। तो इथाइलिन, वैसे आपको पता है मोस्ट जो स्टेबल होता है वो होता है एंटी वाला, जिसमें ग्रुप अपोजिट होता है ना, वो वाला स्टेबल होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, OH और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। OH और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इसको बोलते हैं पड़ोस पड़ोस वाले को गाउचे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गाउचे। तो इसमें ये एंटी वाला स्टेबल ना होकर के गाउसे स्टेबल होता है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब आपको समझाया भी था। अगर इन चारों, इसके इथाइलिन ग्लाइकोल के 4 ही बनते हैं कन्फर्मर जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा जाए तो 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 2, ये ऑर्डर आता है स्टेबिलिटी का। आप इसको समझ भी सकते हैं कि गाउसे सबसे आगे क्यों आया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है 102, अबाउट 20 मीटर अबव ऑफ द अर्थ सरफेस के 20 मीटर ऊपर। ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस है तो इसके 20 मीटर ऊपर यहाँ पर एन ओजोन लेयर, ओजोन की एक लेयर होती है, आपको पता है। अबाउट, इस ओजोन लेयर के बारे में अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो ये जो 20 मीटर जो डिस्टेंस है ना, ये एनसीईआरटी बोलती है ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन होती है और वो गुड ओजोन क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर। ये बोल रहा है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन कौन करता है। तो ये जो फ्रियॉन्स होते हैं वही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए। ठीक है, फ्रियॉन्स के क्लाउड्स बन जाते हैं, जो फ्रियॉन्स होते हैं ना उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन इस बार रीनीट 2022 में भी आया था। ठीक है, फ्रियॉन्स क्लाउड्स, फ्रियॉन्स के साथ में लिख दीजिए क्लाउड्स, और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अगला है, एक अल्कोहल है, इसमें दीजिए अल्कोहल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। इसके है ना अपने को बताने हैं नंबर ऑफ आइसोमर जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। पहली बात आपके माइंड में आना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट और एक है आइसोमेरिज्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट कोई भी अल्कोहल होता है ना जिसके पास में CH3, CH और OH, ये वाली यूनिट होगी ना, जिसके पास भी, मेरी उंगलियां बहुत बड़ी दिख रही है यहाँ पे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लिया मैंने आईपैड को। ठीक है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे ये वाली यूनिट होना जरूरी है। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देते हैं, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये वाली यूनिट होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ पे OH, ये यूनिट जिसके पास होती है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अब अपने को अल्कोहल बनाने हैं इसके 6 कार्बन के, बट OH हमेशा 2 नंबर पे ही रहना चाहिए। 2 नंबर पे नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा। तो 6 कार्बन के कंपाउंड बनाने हैं अपने को, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 और 6। और OH कहाँ लगा सकते हैं अपन लोग, OH यहाँ लगाएंगे तभी तो ये CH3 बनेगा, तो ये तो टेस्ट दे देगा। अब की बात दूसरा, इसका आइसोमर क्या बनाते हैं, चैन बना देते हैं अपन 4 की, और यहाँ लगा लिया OH, ये बन गया CH3। और एक जो था ना आपका वो यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ से कार्बन जो हटा था ना वो यहाँ चैन में काउंट कर लिया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, CH3 C OH और CH3 को यहाँ लगा लेता हूँ, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, हो गए 5 कार्बन। तो इसके कितने बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं। तो ऐसे अपने को बार बार बना बना के देखने हैं कि कितने इसके बनेंगे आइसोमर। तो अपने पास में कितने बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं। उसके बाद में उसके अलावा आप क्या क्या बना सकते हैं, इसके आइसोमर और भी बनाएंगे जो कि इस टाइप का टेस्ट दे सकते हैं। 6 कार्बन वाले, 1 2 3 4 5, और इसमें 6 कार्बन होने चाहिए। तो इसमें कितने थे, 3 और 3 6 थे, इसमें कितने थे, ऐसे होने चाहिए 6 कार्बन। तो एक यहाँ पे इस वाला भी बन जाएगा, CH3 C OH कार्बन कार्बन, कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6।
इसके अलावा टोटल कितने बन चुके? 4 बन चुके। एक और बन जाएगा। एक और कौन सा बनेगा? जिसमें आप कार्बन की चेन करोगे सिर्फ 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन बना ली, और उसके बाद OH तो यहीं रखना है। तो बाकी जो 2 CH3 थे ना, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। तो आइसोमर के नंबर जब भी पूछेगा ना, तो अपने को बना बना के देखने पड़ेंगे। पर इसमें ना ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आइसोमेरिज्म भी पूछा, और आइसोमेरिज्म भी ऐसा बनाना था जिसमें ये वाली यूनिट हर एक में होनी चाहिए। ये यूनिट होगी तभी ही आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। तो इस यूनिट को लेते हुए आप कितने बना सकते हो? तो 5 बना सकते हैं। अब मैंने आपके सामने बना के देखे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें बनाने पड़ते हैं माइंड लगा लगा के। ओके, तो इसका आंसर चला जाएगा 5। ओके, अगला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन और एल्केन और एल्काइन दिखाती है, और ESR रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव दिखाते हैं, और एल्केन जो होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये है ना बेंजीन है, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर ऐड होता ना तो रिएक्शन होती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये है ना, ये क्या है? ये वाला पोर्शन है एल्केन, ठीक है। ये क्या है? एल्केन। एल्केन के ऊपर में कोई चीज़ लग रही है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब अटैक बेंजीन के ऊपर हो। जैसे ये देखिए, इस CH3 का अटैक बेंजीन के ऊपर हो रहा है, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन जो भी होते हैं वो आपकी क्या रिएक्शन दिखाते हैं? वो रिएक्शन दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड और साइनाइड वगैरह, ये आपके साथ में डिस्कस कर चुका था। अगला है, क्या क्वेश्चन बोलता है? रिएक्शन विथ HBr प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड गिव्स। ये 2020 में क्वेश्चन, 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोपेन की रिएक्शन करवानी है अपने को, किसकी? NCERT का ही है, CH3CH2, ये प्रोपेन है आपके पास में। इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे है परऑक्साइड। ये एक फेमस रिएक्शन है, आपको पता ही होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ HBr ही दिखाता है, और वो भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये एल्कीन जो होती है ना, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने किया था, अनसिमेट्री एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कल एक क्वेश्चन आया था कि किसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो जो भी अनसिमेट्रिकल थी उसमें लगता है, जो सिमेट्रिकल होती है उसमें नहीं लगता है। तो यहाँ अनसिमेट्रिकल बनेगा, और 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, CH2Br। Br हमेशा किनारे पे लगाना है, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी NCERT बेस्ड रिएक्शन है, और क्वेश्चन में आई भी थी। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है। क्या है? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, तो इसका आंसर हो गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगला है क्वेश्चन जो है 107 नंबर क्वेश्चन, वो अपने से क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और PH का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा इथाइल, और उसकी रिएक्शन करानी है। मतलब किसकी रिएक्शन कराओगे कि ये प्रोडक्ट मिल जाए अपने को। मतलब अपने को रिएक्टेंट पूछा, यहाँ दिया हुआ है AlCl3, और अपने को प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए बेंजीन, और उसके ऊपर में CH2CH3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो AlCl3 वाली जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन आपको पहचान लेनी होती है कि वो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट, ठीक है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट में यहाँ बेंजीन होना चाहिए बेंजीन, और साथ में क्या होना चाहिए? एक RX होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्रीडेल क्राफ्ट में यही होता है, एक होता है बेंजीन और एक होता है RX। तो RX को R कौन सा लोगे? जो इसके ऊपर में लगा हुआ होता है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या लोगे आप? CH3 CH2 और Cl। बाद में यहाँ से Cl हट जाता है और ये इस बेंजीन के ऊपर लग जाता है। फ्रीडेल क्राफ्ट है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट के अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है। बेंजीन होगी, और साथ में क्या होगा? साथ में होगा यहाँ पे CH3Cl। CH3Cl नहीं है तो आप CH3CH2OH भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये हट करके OH भी काम में आ जाएगा, ओके। तो आप इसमें OH भी काम में ले सकते हो। उसके अलावा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे गोला मार देना नॉट ट्रू वगैरह, जब भी अपने एग्जाम में आए तो याद रख लेना इस बात का। क्या बोलता है क्वेश्चन अपने को, जब मतलब नॉट टाइप के स्टेटमेंट में गोला मार देना चाहिए। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूशन। सही बात है, ये एनसीईआरटी के लाइन है। सल्फर के, नाइट्रोजन के और कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन करवाते हैं, ये सीधी सी बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। और पानी जो अपन, तो ये तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 एंड 9.5। इस स्टेटमेंट को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी तो है ना न्यूट्रल पीना चाहिए, मतलब जिसकी पीएच साफ होती है ना वो पीना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती है। तो पानी बारिश होती है ना उसकी पीएच 5.5 होती है, और उससे कम जब होने लगती है तब उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। और ये 5.5 से 9.5 जो पानी की पीएच है वो पानी बिल्कुल पीने लायक होता है। तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ये पानी पीने लायक जो पानी होता है ना उसकी रेंज, पीएच रेंज यही होती है। अगला है कंसेंट्रेशन ऑफ डीओ। डीओ मतलब वो बीओडी का उल्टा है, डिजोल्व ऑक्सीजन। 6 ppm से कम है, बिलो मतलब कम, नीचे, इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिश। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन अंदर घुली हुई कम है, 6 ppm बहुत कम होती है, ठीक है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है तो वो क्या मछलियों की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना था, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि अपना आंसर है, ठीक है। क्लीन वाटर हैव लो वैल्यू ऑफ बीओडी, ये बात सही है। बीओडी और पॉल्यूशन का उल्टा रिलेशन होता है, अगर कोई वाटर पॉल्यूटेड ज़्यादा है तो उसका बीओडी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फिर से क्या आ गया अपने पास में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2। अपने को पता है डायरेक्ट एनसीईआरटी का हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर जब ओपन कर दें तो बोलता है RX एल्किल हैलाइड होता है ना वो SN1 SN2 रिएक्शन शो करते हैं। बट जो डायरेक्ट ये क्लोरीन होता है ना ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन कभी होती नहीं है। इसके ऊपर में एनसीईआरटी ने अपने 2 पेज खराब कर रखे हैं। क्यों? इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, तो ये क्लोरीन बॉन्ड टूटता नहीं है। लेकिन फिर उस अगले पेज में एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आप इसके ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो NO2 टाइप का, तो उसकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अगर एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो उसने एक बार एक NO2 लगाया है तो तब एक पहले Cl सिंपल एक था तो रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, बाद में एक NO2 लगाया तो कम प्रेशर पे रिएक्शन हो गई थी। फिर उसके बाद में वो ज़्यादा धीरे धीरे Cl का NO2 का नंबर बढ़ाता है, और जब 3 NO2 बढ़ाता है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो NO2 बढ़ाएंगे तो बेंजीन के डेरिवेटिव में भी SN1 SN2 हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें अपने को पहचानना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN1 है या SN2 है। ये आपको दिख रहा है 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, और सॉरी 1 डिग्री अल्कलाइड है, ठीक है। और ये भी 1 डिग्री अल्कल हैलाइड है। तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड होता है ना, देखिए SN1 और SN2 में अपन कैसे कंपेयर करते हैं। अगर 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है तो हमेशा 99% केस में SN1 रिएक्शन होगी। 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। SN1 या SN2 दोनों में से कोई एक हो सकती है, ओके। और अगर 3 डिग्री है तो श्योर है कि SN1 ही होगी, ओके। ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो दोनों अगर 1 डिग्री है तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 होगी। और वैसे एक अपन इसका प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट से भी पहचान सकते हैं कि अगर अपने को प्रोडक्ट दिया है ना तो इसमें प्रोडक्ट बिना रीअरेंजमेंट के बना हुआ है। ये प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो सिंपल Br हटा है और उसकी जगह ये OC2H5 लग गया, Br की जगह ये लग गया है, यहाँ पे भी Br हटा और ये लग गया, कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। अगर SN1 रिएक्शन होती ना तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन में बनता है, SN2 में बनता है। SN1 में रीअरेंजमेंट होता ही होता है। अगला क्वेश्चन लंबा सा क्वेश्चन है काफ़ी, बोलता है 111 नंबर क्वेश्चन, बोलता है विच ऑफ द अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ट्रीटेड विद SNaOH। SN2 रिएक्शन कौन दिखता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ये किस टाइप का डिग्री है, आपको 2 डिग्री का दिख रहा है। ये कैसा है, 3 डिग्री दिख रहा है। ये कैसा है, 2 डिग्री दिख रहा है। और ये कैसा है, 1 डिग्री है। इसको देखिए, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री पहचान में आनी चाहिए आपको
कि वो जिस कार्बन से जुड़ा है ना ब्रोमीन, वो पीछे कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 और 3, तो 3 डिग्री से, 1 और 2 तो 2 डिग्री, 1 और 2 तो 2 डिग्री, और ये 1 से ही जुड़ा है, एक ही चैन है इसकी तरफ, तो 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आसानी से अपन बोल सकते हैं कि 1, अभी मैंने पीछे पता था कि अगर 1 डिग्री है तो श्योर है कि SN2 ही होगा। और ये कैसी होगी, इसमें SN1 ही होगी सिर्फ, इसमें SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, इसमें SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है, इसके साथ में Mg के साथ में रिएक्शन कराइए। तो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है, सिंपल सी, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम सिंपल सा यहाँ लग जाता है इसके साथ में, और ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बनने के बाद में अब यहाँ दे दिया वाटर। ठीक है, NCERT साफ लिखती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हो ना तो वाटर होना ही नहीं चाहिए। अगर वाटर होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगी। तो यहाँ से पहले क्या बन गया था, इतना तो बन ही गया था, Mg, सॉरी अंदर में कुछ भी नहीं है, Mg और Br। ठीक है, अब यहाँ से Mg Br पूरा हट जाएगा और ये रिंग बच जाएगी सिंपल, एल्केन बन जाएगी सिंपल सी। Mg Br हटा देगा ये H2 अगर होगा ना तो। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया ये तो। अगला क्वेश्चन 113 क्या बोलता है, विच वन इज फॉलोइंग एल्किल ब्रोमाइड्स, ये ब्रोमाइड जो है ना, मोस्ट रैपिडली सोलोलाइज मिथेनॉल सॉल्यूशन गिव्स करस्पॉन्डिंग मिथाइल ईथर। कौन सा आसानी से मतलब मिथाइल ईथर के साथ में रिएक्शन दे देगा। तो इसमें क्या करना है, ब्रोमीन हटाना है और कार्बोकेटाइन बनाना है, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो अपन SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथेनॉल दिया हुआ है अपने को। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोडक्ट नहीं दिया, ठीक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो SN1 होती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन हटाएंगे और कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ब्रोमीन हटाएंगे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ब्रोमीन हटाएंगे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ब्रोमीन हटाएंगे कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। यहाँ देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, मोस्ट रैपिडली होगी। अगला, अब देखिए ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दे दिया। अब ये कुछ बुक तो मैंने आपको दिखाया था, बहुत पुरानी बुक है, बट ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आ गया था डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन NCERT ने इसके हेलोएल्केन वाले चैप्टर में ये टेबल दे रखी है। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन आगे आता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 में एग्जाम में आया था, जबकि बुक्स कब की है, 2014 की, मतलब 2013 की 2013 की बुक है। ओके, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, तो वो है अपने पास में, बोलता है मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल गिव्स हाउ मेनी आइसोमर। अब इसमें है ना, इसके ऊपर में एक ब्रोमो लगाना, मोनो मतलब एक बार ब्रोमो लगाना है, तो कितने ऐसे आइसोमर बन सकते हैं किसके, ब्यूटेन के, और 2 पे मिथाइल लगाना है। तो यहाँ बना के देखते हैं, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब 2 पे मिथाइल लगा लो पहले से, CH3 CH CH2 CH3। अब अगर आप यहाँ ब्रोमो लगाओ इसके ऊपर में या यहाँ लगाओ, एक ही बात होती है, दोनों एक जैसे ही बनेंगे। तो एक तो ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन लगा करके आप ब्रोमो लगा सकते हो, एक ये वाला हाइड्रोजन लगा के ब्रोमो लगा सकते हो, एक ये वाला हाइड्रोजन हटा के ब्रोमो लगा सकते हो, और एक ये वाला हाइड्रोजन लगा के ब्रोमो लगा सकते हो। क्योंकि अब इसमें और इस टाइप में यहाँ ब्रोमो लगेगा वो अलग कंपाउंड होगा, यहाँ जो ब्रोमो लगेगा, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, ये और ये तो सेम है, इसीलिए इन दोनों को एक ही काउंट किया है, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट के हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप के बन जाएंगे, टोटल 4 टाइप के बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन दे दिया SN2 रिएक्शन है, ठीक है, तो हाईएस्ट रिएक्टिव कौन होगा। अब आपको पता था कि SN2 में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री देखना अपने को, 1 डिग्री, ये तो आपको दिख रहा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तब आप क्या देखोगे कि, तब आप देखोगे कि यहाँ पे सब सारे के सारे 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, आपको क्योंकि पता है इसके पीछे एक ही ब्रांच है, इसके पीछे भी एक ही ब्रांच है, इसके पीछे भी एक ही ब्रांच है, इसके पीछे भी एक ही ब्रांच है। ठीक है, तो
एक सारे 1 डिग्री। अब आप देखोगे सब जब सारे 1 डिग्री आ जाए तो आप देखोगे कि कहाँ पे भीड़ कम है, मतलब कि जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वहाँ पे SN1 होगी, तो इसके पीछे भीड़ कम है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 then 2 then 3 and then 4। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी SN2 की रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 116 था। अगला क्वेश्चन, वैन इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटेड विद NaNH2। NaNH2 का काम होता है Cl को रिमूव करना। तो ये क्या करेगा, Cl को रिमूव करेगा, तो दोनों Cl को रिमूव कर लेगा यहाँ से। एक मतलब कि ये आपका रिमूव का करेगा। एक NaNH2 का क्या काम होता है, HCl को रिमूव करना, तो एक यहाँ से H रिमूव करेगा, एक Cl रिमूव करेगा, मतलब यहाँ से Cl और यहाँ से H। फिर Cl2 है तो फिर यहाँ एक Cl यहाँ से रिमूव करेगा, एक H यहाँ से रिमूव करेगा, तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। एक H और एक Cl निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर से एक H और एक Cl निकल जाएगा तो फिर से आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। NaNH2 का मतलब क्या है, ये इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, मतलब कि एक H और एक Cl रिमूव करता है NaNH2। NCERT का ही है। अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सीधी सी बात है, आप एल्किल हैलाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हो तो आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन गिव्स टू फिनॉल। ठीक है, रिक्वायर्ड डायरेक्ट, देखो अब मैंने पहले भी बता चुका मैं आपको कि अगर आप डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन है और इसको क्लोरीन को हटा करके आप इसके ऊपर में OH लगाना चाहते हो तो ये तो SN1 SN2 रिएक्शन हो गई, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होती नहीं है, तो अपने को क्या लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे नाइट्रो ग्रुप लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप आपको लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो ये आपको NCERT का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अभी तक NCERT के हैं और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एल्किल हैलाइड यानी कि RH कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। एल्किल हैलाइड से अगर आपने को एल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे, आप X को हटाओगे और उसकी जगह OH लगा लोगे। तो ये क्या हो गया, एक को हटा करके दूसरा लगाना, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ये आपको दिख रही है रिएक्शन। अब यहाँ पे ब्रोमीन कितना डिग्री का है, 1 और 1 2 डिग्री ब्रोमीन है, तो 2 डिग्री जब होता है तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर अब आपको पता है NCERT में अगर आप जाओगे तो SN1 में वो ऐसे बोलता है कि पहले ब्रोमीन हटता है, फिर कार्बोकैटायन बनता है, फिर आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। याद करो NCERT की थ्योरी। और SN2 में क्या बोलता है कि एक तरफ से ब्रोमीन हटता है और दूसरी तरफ से OH लगता है, तो मतलब जिस साइड ब्रोमीन था ना उस साइड OH ना लग करके उसके अपोजिट साइड लगता है। अगर ब्रोमीन जिस साइड था ना उसके अपोजिट साइड में अगर लगता है तो उसे बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। कैसी बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म। अपोजिट साइड में लगे तो उसे बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन, 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट और ये पेंट और 2 पे ब्रोमो लगा दिया, बाकी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, विथ पोटेशियम इथोक्साइड, पोटेशियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी इन इथेनॉल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था पोटेशियम इथोक्साइड मतलब कि KOH, और वो भी कैसा है, एल्कोहल दिया है। तो मैंने आपको रिएक्शन में बताया था 2 तरह के KOH होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक KOH होता है, एक होता है एक्वस KOH। अगर एल्कोहलिक KOH है, ये कैसा है, एल्कोहलिक KOH, ये इथेनॉल एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक KOH होता है तो वो क्या करता है, एल्कीन बना देता है। क्या करेगा, एल्कीन। तो यहाँ से हटाएगा ब्रोमीन और यहाँ हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटीन बन जाएगी, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो इधर से हटाया इसने ब्रोमीन, उधर से हटाया हाइड्रोजन। ये हमेशा जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है, और एंटी एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में। मैंने आपको जब 2022 का मैंने पेपर सॉल्व कराया था तब मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्वस KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH दिया होता है तो एल्कीन बनाते हैं RX का, और अगर एक्वस KOH दिया होता है तो एल्कोहल बनाते हैं। ओके, अगला है
कौन सा कायरल नहीं है। अब आपको ढूंढने हैं इसमें किसके पास में स्टार कार्बन नहीं है। कायरल मतलब स्टार कार्बन। अब इनमें सबकी इसको स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं पहले की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं 2 की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। पहले की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक है ड्यूटेरियम और एक है CH2Cl। अगर आप इसमें देखोगे तो इस इधर का ग्रुप अलग है, इधर का ग्रुप अलग है, इधर का ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। इसको कायरल कार्बन बोलेंगे। अगर इसको भी आप देखोगे तो CH3 CH2 कार्बन, इसको क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन सेम है, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, इसकी बात इसलिए इनकी बात नहीं करते। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है और एक क्लोरीन है, तो ये भी कायरल कार्बन है। दूसरा वाला भी, ये भी है, ये भी है। अगर आप इसको चेक करोगे थर्ड वाले को, मतलब किसी, अब आप थर्ड वाले को चेक करते हैं तो क्या होगा? इसके पास में किनारे वाले यहाँ बनाते हैं अपन इस कॉपी में। इसको अगर बनाएं तो क्या होगा? ये D होगा, ये CH2 होगा। इस कार्बन में कायरल है नहीं क्योंकि इस पास 2 हाइड्रोजन सेम आ गए। इसमें भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन सेम आ गए। और अगले वाले के पास में भी 2 हाइड्रोजन सेम आ गए। किसी के पास भी चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। चारों ग्रुप जब अलग अलग होते हैं तो वो कायरल होता है। ये वाला कायरल नहीं है, अपने को नॉट कायरल पूछा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, ये सीधी सी बात है, एल्किल हैलाइड ही है और वो रिएक्शन करता है डाईइथाइल ईथर के साथ में। अब आपको पता है डाईइथाइल ईथर के साथ में रिएक्शन करता है ना, ईथर वाली रिएक्शन, तो उसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो ऑन रिएक्शन विथ डाईइथाइल गिव्स ए हाइड्रोकार्बन विच इज मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव। अब आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया है, जबकि ये किताब कब की है? 2013 की। इस क्वेश्चन को उठा के देख लो, आप आ जाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको सॉल्व करोगे। बोलता है इसमें से अपने को बताना है कि सिर्फ है ना 1 टाइप का क्लोरो डेरिवेटिव देता है। 1 टाइप का क्लोरो डेरिवेटिव देने का मतलब है उसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो अब इनकी सबकी स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले बनाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मतलब कि ये, और टर्सरी मतलब 3D, 1 2 3 4 और ये क्लोराइड। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, बाकी ये हाइड्रोजन जो है ना वो सारे के सारे एक जैसे हैं। मतलब आप इसके यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, इसके यहाँ कोई ग्रुप लगाओ, इसके यहाँ ग्रुप लगाओ, सब ग्रुप एक जैसे होंगे। और यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं और वो 1 क्लोरो डेरिवेटिव दिखाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का है। 1 मिनट आता हूँ पानी पीते हुए। अगला क्वेश्चन, ये एक एनसीईआरटी में डायग्राम अपने को मतलब ऑर्डर दिया हुआ है रिएक्टिविटी का। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब किसी से हेलोजन हटाना है ना तो क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऑर्डर जब भी ये वाला ऑर्डर होता है ना, SN1 2 SN1 SN2 हाइड्रोहेलोजिनेशन, किसी का भी ऑर्डर हो हमेशा यही ऑर्डर होता है। इसका रीज़न क्या होता है? इस पर आयोडीन जो लगा है ना वो बड़ा होता है और बड़े ग्रुप को रिमूव करना हटाना आसान होता है। बड़ा ग्रुप आसानी से रिमूव हो जाता है और छोटा वाला ग्रुप आसानी से रिमूव नहीं होता, तो बड़े वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन NaCN के साथ में कराइए। तो ये एल्किल हैलाइड है और ये NaCN है, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो सिंपल Cl हटेगा और उसकी जगह CN आ जाएगा। तो X क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 और CN बन गया। उसके बाद में ये है निकल हाइड्रोजन। निकल हाइड्रोजन का काम होता है, ये हाइड्रोजन है तो क्या करेगा? रिडक्शन का काम करेगा। तो इसी साइनाइड को रिडक्शन कर रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। क्या बनेगा? अमीन। तो वाइन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो ये अमीन बन गया, ठीक है। अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर आप अमीन वाले चैप्टर में जाते हो ना तो आपको मिलता है एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप प्रोटेक्शन का काम करता है। आप ग्रुप प्रोटेक्शन की रिएक्शन देखना जा करके, तो उसमें इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, ठीक है। ये 3 कार्बन ऐसे कैसे रहेंगे, ओके।
उसके बाद में इसको एमाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको एमाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्रुप प्रोटेक्शन वाले में दिखाया हुआ है। ग्रुप प्रोटेक्शन को अच्छे से मैंने ESR में समझाया हुआ है, आप देखोगे जाकर के। ओके, अगला है क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। क्लोरोपिक्रीन कौन सी रिएक्शन से बनेगा, अगर इसका आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। क्लोरोपिक्रीन क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड से बनता है, लेकिन ये अब आने लायक क्वेश्चन रहा नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि 2013 की बुक है तो उस टाइप ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं, तो ये इसको छोड़ सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN1 SN2 में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। ये तो 3 डिग्री अल्किलाइड है, 3 डिग्री अल्किलाइड करेगा रिएक्शन। अब इसमें क्या है, देखो NCERT साफ बोलती है कौन कौन से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं SN1 SN2 में। एक तो ये वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसको, बेंजाइल नहीं, हेलो एल्केन बोलते हैं ना। और एक ये वाला इसको बोलते हैं विनाइल, CH2 CH और Cl। अब इसमें क्या दिक्कत है, पाई फिर सिग्मा और लॉन पेयर, यहाँ होता है रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक आगे रिएक्शन होगी नहीं। तो विनाइल और ये इसको बोलते हैं एराइल। विनाइल और एराइल बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, NCERT की लाइन है एकदम प्योर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म। अब आपको SN1 में देखना है, तो आप SN1 में कौन जाता है, देखो ये है इथाइल क्लोराइड, मतलब CH3 CH2 और Cl, ये तो 1 डिग्री है, तो इसके तो SN2 में जाने के चांस है, बिल्कुल सही बात, तो SN2 में जाने के चांस हैं इसके तो। ओके, अगला फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो मतलब T बनेगा, 1 2 3 और C और Cl, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ये भी, तो इसके भी SN2 जाने के चांस हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला है क्लोरोबेंजीन, ये वाला क्लोरोबेंजीन तो कभी SN1 SN2 रिएक्शन देता ही नहीं देता, तो इसको भी हटा दो। बचा कौन, बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड होता है आपका, मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, CH2 Cl और यहाँ बेंजीन लगी हुई, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर SN1 SN2 रिएक्शन शो करेंगे ना, हालांकि 1 डिग्री, बट जैसे रिएक्शन शो करेंगे ना, पहले बनेगा कार्बोकेटायन, Cl को हटाओगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, और ये रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, तो ये बेंजाइल क्लोराइड जो है वो SN1 रिएक्शन शो करेगा। बाकी वाले क्यों नहीं कर रहे थे, समझ में आ गई, 2 लोग तो 1 डिग्री थे, और क्लोरोबेंजीन शो ही नहीं करता है, ना SN1 शो करता है ना ही SN2 शो करता है। अब इसमें बोला किसमें कायरल नहीं है, कायरल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना होता है, स्टार कार्बन ढूंढना होता है, स्टार कार्बन ढूंढ दें। पहला है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन मतलब पहला ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और ये एसिड, और 2 पे लगाना है हाइड्रोक्सी OH, और एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा CH3। अब ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये तो स्टार कार्बन हो गया। ओके, अगला क्या है 2 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और 2 पे OH लगाना है, ठीक है, यहाँ लग जाएगा CH3, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा CH2, यहाँ लगेगा CH3, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, चारों ग्रुप अलग, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। ओके, उसके बाद अगला है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गए, 3 2 5, 2 और 3 पे 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। इसमें देखोगे ये CH3 है, और ये CH, ये CH2, ये CH3, और यहाँ हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, और ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये भी कायरल कार्बन, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये तीनों थे, तो यही नहीं होगा, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक है। अगला है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है अपने को। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी GOC में बहुत अच्छे से समझाई थी, और ठीक है, और GOC की वीडियोस आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है मेरे, मैंने प्ले लिस्ट भी अपडेट कर दी है, ठीक है। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी हेलोजन में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, कुछ नहीं दिया है
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं। इसमें है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी जब निकालते हैं ना तब सॉल्वेंट का ऑर्डर सॉल्वेंट देखना होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तब ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया है तो पानी को सॉल्वेंट मान लेते हैं अपन लोग, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और पानी कैसा होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। अगला है कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? आपको पता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और उसमें एक्स हटाओ और उसकी जगह ओ एच लगाओ तो ये हो गया ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला 133 क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से? बोलता है टोलुइन की रिएक्शन करानी है। टोलुइन मतलब बेंजीन और उसके ऊपर में CH3। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ में और प्रेजेंस है FeCl3 की। तो ये तो हो गई आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। NCERT की रिएक्शंस तो आपको नेम वाइज याद होनी चाहिए। तो क्या होगा? नहीं, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ना होकर के ये आपकी होगी हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजिनेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट कब होती? जब यहाँ पे होता CH3Cl। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है तो इसके पैरा और ऑर्थो पे Cl लग जाएगा। तो CH3 बेंजीन और उसके पैरा में लग जाएगा Cl और ये रिएक्शन होगी आपकी ESR। आसान थी। पैरा वाला मेजर बनता है इसलिए मैंने मेजर ही प्रोडक्ट बनाया। ये क्या हो गया? पैरा और ऑर्थो वाला भी बनेगा साथ में। तो ऑर्थो एंड पैरा बनेगा आपका। तो पहले बन रहा है X, पहले X बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रिएक्शन, इसमें एक और रिएक्शन है एंड Cl2 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसी टोलुइन की रिएक्शन आपको करानी है लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट, कोई भी लाइट। जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना Cl2 के साथ में तो हो जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका ये बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगी, अब ये रिएक्शन करेगा ऊपर वाला हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और Cl लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी? बेंजीन क्लोराइड। ये Y है तो Y क्या बन गया? बेंजीन क्लोराइड। ठीक है आपको। और X Y बनेगा बेंजीन क्लोराइड। 133 इसमें ये गलत लिख दिया है और इसमें सारे ऑप्शन मतलब बेकार से हैं। तो ऑप्शन तो कोई भी सही नहीं है, बट अपन आंसर क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं कि Y बनेगा बेंजीन क्लोराइड और ये बनेगा पैरा क्लोरोटोलुइन X। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कौन सा SN1 रिएक्शन देगा मोस्ट रिएक्टिव। ये NCERT के ही क्वेश्चन है। तो आपको पता है 3 डिग्री जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है SN1 के केस में। तो इसमें से 3 डिग्री आपको छांट लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 डिग्री वाला। कैसे? इस कार्बन के ऊपर में एक C6H5 है। C6H5 मतलब बेंजीन फ्रेम, मैं बी लिख देता हूँ, बेंजीन है ना, बीच में ये कार्बन है। इस कार्बन पे नीचे ये ब्रैकेट में लिखा मतलब वो इसी से जुड़ा हुआ है CH3, और ये ब्रैकेट में लिखा बेंजीन, फिर से बेंजीन है और ये ब्रोमीन है। तो ये कितने डिग्री है? ये बेंजीन आप ऐसे बना लो, इस ब्रोमीन में और इस बी में कन्फ्यूज हो गए। तो ये 3 डिग्री हो गया। और जो 3 डिग्री होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है SN1 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से 135 आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्या बोलता है? यहाँ पे आपको बताना है SN1 SN2 रिएक्शन का ऑर्डर। कुछ नहीं बोला है तो SN1 का ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको पहला एक कंसेप्ट बता दूं कि SN1 SN2 रिएक्शन जो होती है ना, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देते ही नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर में अगर NO2 ग्रुप लगा दोगे तो वो मतलब मजबूरी में दे देंगे। तो 1 और 2 है ना वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो 1 और 2 को पीछे पटक दो। और 1 तो बिल्कुल देगा ही नहीं, और 2 वाले में नाइट्रो ग्रुप लगाया है, थोड़ा बहुत दे देगा। 1 और 2 में 1 सबसे पीछे और फिर 2। ठीक है, 3 और 4 में अगर आप देखोगे तो ये 3 डिग्री है और ये है आपका 2 डिग्री। 3 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव होता है? 3 डिग्री। तो यहाँ पे पहले ये आ जाएगा 4 वाला और फिर आ जाएगा 3 वाला। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया बात? एरोमेटिक वाले को पीछे ही रखना है क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये Br लगा है और बाद में क्या लगा है? मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, आपको पता है बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन CH2 MgBr बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद में यहाँ पानी दे दिया है, तो पानी जब दे दिया है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये मैंने बताया था आपको कि NCERT बोलती है अगर ये है ना मतलब एनहाइड्रस मीडियम होना चाहिए, जब पानी हुआ ना तो MgBr हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, सॉरी ये नहीं, इसमें पानी होना ही नहीं चाहिए NCERT बोलती, वो एक लाइन है और उसी लाइन पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है। अगला है ऑन हीटिंग ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ NCERT हो चुका है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में। पहले मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ब्रोमाइड है ना, ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 हो गए, ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, रिएक्शन करवानी है इसकी सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड मतलब कि ये एलिमेंट सोडियम रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड, मिथॉक्साइड क्या होता है CH3ONA, ठीक है, CH3ONA। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपने ईथर वाले चैप्टर में देखी होगी, ईथर वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे एक आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, क्या आती है मैं आपको बता दूं सही से, आप ईथर वाला चैप्टर ओपन करो और विलियमसन ईथर सिंथेसिस ओपन कर लो। उसमें एक होता है RH और एक होता है RONA, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ROR, ईथर बनता है। ईथर बनाने का एक मेथड है, ठीक है, RH प्लस RONA रिएक्शन करेंगे तो ईथर बनेगा, लेकिन ये ईथर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 डिग्री अगर इसे हो गया, ये मतलब एल्केसाइड अगर है ना 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, लेकिन RH अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ये रिएक्शन होती है SN2, अगर ये हो गया तो यहाँ पे आपकी एल्कीन बन जाएगी, क्या बनेगी, एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ भी आपको कितना डिग्री दे दिया है, 3 डिग्री दे दिया है, तो अब यहाँ पे क्या ईथर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। NCERT ओपन करो, साफ पता लग जाएगा, एल्केसाइड 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो एल्कीन बन जाएगी इसकी, तो यहाँ से हटेगा और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 और ये CH3, ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। तो आंसर क्या चला जाएगा, आइसोब्यूटाइलीन एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, देखो सोडियम एक मेटल है, ठीक है, सोडियम एक मेटल है, और आपको पता है आप जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, मेटल वो रिएक्शन जो मेटल होती है ना, सोडियम मेटल, वो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है, मतलब कि मेटल का काम होता है एसिड के साथ में रिएक्शन करना, अल्कोहल एसिड होता है, तो ये भी एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, ये भी OH लगा हुआ है इस कार्बन के नीचे, ऐसे कहने का मतलब है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगी, लेकिन ये ईथर है तो इसके साथ में सोडियम मेटल रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि मेटल हमेशा एसिड के साथ में रिएक्शन करती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 3,3 अगला क्वेश्चन है, व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 इज हीटेड विद H2SO4, ठीक है, तो ये भी एक तरह से वो आपका बनाने वाला मेथड हो गया, ठीक है, तो इससे भी आपकी क्या बन जाएगी, ईथर बनाने वाला मेथड है, बट यहाँ पे H2SO4 ले लिया है, और H2SO4 और हीट जब भी होता है तो एक जगह से OH हटता है, एक जगह से H हटता है और एल्कीन बन जाती है, ओके। अगला लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला, इसकी रिएक्शन देखो, ये एल्कीन है, एल्कीन कौन सी रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन लगेगा,
फिर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस कार्बोकेटाइन का होगा रीअरेंजमेंट। तो CH3 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे और ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, CH3 और ये CH3, ठीक है। और इस पॉजिटिव के बाद में इसमें यहाँ आ जाएगा कौन सा, H2O है तो OH आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन दिया है अपने को, यहाँ हीट दिया हुआ H+ दिया हुआ। जब भी अल्कोहल हो, हीट और H+ दिया हो, इसका मतलब है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अल्कोहल दिखाता है और ठीक है, हीट और H2SO4 मतलब H+, तो यहाँ से H+ हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला आ गया प्रोडक्ट आपका। क्या किया मैंने, एक जगह से H हटाया और एक जगह से OH हटाया, पानी के फॉर्म में बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसकी रिएक्शन करानी है पर ऑक्साइड के साथ में। तो पर ऑक्साइड क्या बनाता है, 1 डिग्री ब्रोमाइड बनाता है। तो इसने कैसा बना दिया, 3 डिग्री ब्रोमाइड, गलत बात है। इसने इधर लगा दिया, गलत बात है। ये भी गलत बात है, 3 डिग्री बना दिया। तो तब कौन सा आंसर होगा, ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता था। लेकिन ब्रोमाइड कैसा होना चाहिए आपका, 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये तो बिल्कुल 3 डिग्री बना रहा है, ओके। और ये फिर से इसका ऑर्डर आ गया। तो आपको पता है, इसका मैं बता दिया कि हेलोजन वाला जब भी ऑर्डर आता है तो आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रीज़न होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान होता है, बॉन्ड आसानी से टूटता है। फिर से यहाँ पे मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 144 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन दे दिया, हाइड्रोकार्बन तो एसिडिक होते नहीं है। बाकी ये तीनों दिए हैं आपके, क्या कीटोन दे दिए आपको सिंपल से, ठीक है, कीटोन दे दिए। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। ये बकवास क्वेश्चन है, बट इसमें ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हैं बस, और तो कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि इसमें भी एक O है, इसमें भी एक O है, इसमें 2 ग्रुप हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, ठीक है। इन जनरली कीटोन नहीं होते हैं एसिडिक अल्कोहल से ज़्यादा, बट ग्रुप 2 है तो हो सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप वाले हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आउट ऑफ NCERT हो चुका है अभी। ये इसके साथ में RMgX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये ईथर है और एक तरह से साइक्लिक ईथर है। और अब अपने पास में साइक्लिक ईथर की जो रिएक्शंस होती है ना, वो सिलेबस में नहीं है, तो इसको हटा दो। हालांकि मैं इसका प्रोडक्ट बता दूँ आपको, इसमें अल्कोहल बनता है 1 डिग्री वाला, बट मत करो, अब साइक्लिक ईथर अपने NCERT में नहीं है। अगला क्वेश्चन 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन। 146 क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन है ना। कौन सा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अगला है इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। इथाइल क्लोराइड मतलब कि CH3 CH2 और Cl, इसको करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डाई इथाइल ईथर में। मतलब CH3 डाई इथाइल ईथर यहाँ लिखता हूँ, CH3 CH2 O CH2 CH3, मतलब एल्किल हैलाइड को अगर ईथर में कन्वर्ट करना है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आसान सा मेथड था कि नहीं था, कि RH की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, RH की रिएक्शन कराओगे आप RONA के साथ में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ROR। कंडीशन क्या होनी चाहिए, RH 1 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे RH 1 डिग्री है, तो इस मेथड से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोपीन को प्रोपेन 1-ऑल में बनाना है। प्रोपीन क्या है, प्रोपेन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 OH। अब आपको हाइड्रोबोर्डेशन ऑक्सीडेशन आपने देखा होगा NCERT में, ठीक है। उसमें क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से, तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बन रहा है। इसने बताया कि प्रोपेन 1 और 1 डिग्री अल्कोहल बना, तो वो बनेगा हाइड्रोबोर्डेशन ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अब ये देखिए एसिडिक ऑर्डर बताना है। आपको पता है तीनों के तीनों फिनॉल है,
यहाँ ये न्यूट्रल है बिल्कुल, यहाँ इसका लगेगा प्लस एच इफेक्ट, यहाँ इसका लगेगा माइनस एम इफेक्ट। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसमें माइनस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला, और ये प्लस एच या प्लस एम वाले सबसे पीछे होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई को फेवर करता है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है अपने को 150 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोलता है FeCl3 इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एक परफेक्ट रिएक्शन होती है, वो होती है FeCl3 के साथ में। ये एल के हैंडबुक में लिखा होता है, उसमें मोड NCERT में नहीं है। फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। फेलिंग एल्डिहाइड कीटोन के डिटेक्शन में काम आता है। ग्लूकोज एक आपको पता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो फेलिंग को रिड्यूस कर सकता है इसको, सही बात है। अगला है टोलेन रीजन इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। बिल्कुल गलत है, टोलेन तो अनसेचुरेशन को नहीं, टोलेन एल्डिहाइड कीटोन को काम आता है, ठीक है। और ये रिएक्शन, ये लाइन बिल्कुल प्योरली NCERT की है। एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर ओपन करोगे ना आप, मैंने भी आपको NAR रिएक्शन पढ़ाई थी तब बताया था कि भाई NaHSO3 होता है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए काम आता है। ये NCERT की लाइन है। जो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ोगे यहाँ पे NAR, वहाँ रिएक्शन होती है विथ NaHSO3, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट, एन प्रोपाइल एल्कोहल मतलब कि CH3 CH2OH CH2OH, ये एन प्रोपाइल अल्कोहल है, और इसको कन्वर्ट करना एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH3 और OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इनको अलग सेपरेट कैसे कर सकते हो, तो इन दोनों को सेपरेट करना, क्या ये क्या चीज़ है, तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो आप पोटेशियम इसको ऑक्सीडेशन से कर सकते हो सेपरेट। ओजोनोलाइसिस तो एल्किन में काम आता है, PCl5 RX के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करोगे ना, ये वाली रिएक्शन NCERT में भी दी है, जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं, और 3 डिग्री इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है। इस सेपरेशन का मेथड आपको NCERT में दिया हुआ है। तो कल अपन करेंगे 152 से लेकर के 200 तक के MCQs।